कहते हैं कि इंसान से ज़्यादा वफादार जानवर होता है और ये बात सच है। आज जो मैं कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ उसे सुनकर आप अचंभित रह जाएंगे कि एक जानवर इस हद तक भी जा सकता है अपने मालिक की वफादारी के लिए। कहते हैं कि जीते जी तो सब साथ देते हैं, लेकिन एक कुत्ता अपने मालिक का मरने के बाद भी साथ देता रहा। आज की इस घटना में मैं आपको एक ऐसी ही सच्ची घटना से रूबरू कराने जा रहा हूँ। मेरा नाम धीरेन्द्र राणा है दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा चैनल राणा धीरेन्द्र साई। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि आपका सपोर्ट भी ज़रूरी है। दोस्तों, मेरे पिताजी की मृत्यु 2015 में हुई थी और अपनी मृत्यु से लगभग 10-12 साल पहले मेरे पिताजी कुत्ते का एक जोड़ा लेकर आए थे। वो आपस में, जो कि भाई बहन थे, उनमें से जो मेल था उसका नाम बादल रखा गया और जो फीमेल थी उसका नाम बिजली रखा गया। बादल और बिजली की जोड़ी बहुत ही सुंदर पपीज़ थे। उन दोनों को देखकर और उनकी नटखट हरकतें देखकर बड़ा मनमोहित होता था। धीरे धीरे वो बड़े होने लगे और सबके लाडले थे और कभी किसी को ना काटते ना गलत भौंकते। अगर कोई गलत नज़र से घर में आता तो वो उसको दौड़ा लेते, वरना अगर कोई भी आत्मविश्वास के साथ या मिलने वाला आता तो कभी भी वो उसको कुछ नहीं कहते थे। दोस्तों, एक बार जो बिजली थी उसको गांव के ही एक व्यक्ति से मोटरसाइकिल से टक्कर लगी और वो जख्मी हो गई, जिसमें फिर वो ठीक नहीं हो पाई और उसकी मृत्यु हो गई। कहते हैं बादल इससे इतना ज़्यादा उदास हो गया और उसको इतना ज़्यादा गुस्सा आया कि जिस व्यक्ति ने उसको टक्कर मारी थी, बादल ने मरते दम तक उस व्यक्ति को कभी हमारे घर में घुसने नहीं दिया। अगर कभी वो उसको दिखाई दे भी गया तो उसने उसको दौड़ा लिया। वो व्यक्ति हमेशा बादल से तब तक बचता रहा जब तक बादल के पैर चलते रहे या बादल में चलने की ताकत रही। ये तो थी उसकी अपनी बहन के प्रति एक प्यार की बात, जो अमूमन सब में होनी चाहिए, चाहे इंसान हो या जानवर। दोस्तों, 2015 में पिताजी की मृत्यु के बाद जैसे ही बादल भी उदास रहने लगा और हमने जब अगले दिन बादल को खाना दिया तो उस दिन उसने उसमें से एक रोटी उठाई और सीधा घर से बाहर निकल गया और जंगल की तरफ चला गया। किसी ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। आधे घंटे के बाद वो फिर से वापस आया और जहाँ उसका खाना था वो वहीं बैठ गया, लेकिन उसने खाना नहीं खाया। 3 दिन तक उसको खाना दिया गया। बादल खाना खुद तो नहीं खाता था, लेकिन उसमें से एक रोटी लेकर वो जंगल में चला जाता था और वो रोटी लेकर फिर वापस नहीं आता था। हमें लगा कि शायद ये एक रोटी कहीं बाहर जाकर खाता होगा, लेकिन कुछ शक हुआ, कुछ डाउट हुआ, तो हमने कहा कि चलो आज देखते हैं कि आखिर बादल एक रोटी लेकर जाता कहाँ है। जैसे ही हम लोगों ने चौथे दिन उसका पीछा किया तो हमारे सामने जो सच्चाई आई, सच में उसने हमारे रोंगटे खड़े कर दिए। और अगर आप जानेंगे तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वो एक रोटी लेकर सीधा शमशान घाट जाता था, जो मेरे घर से करीब आधा या पौन किलोमीटर की दूरी पर है। उस रोटी को वो ले जाकर शमशान घाट में वहीं पर रखता था जहाँ पिताजी का संस्कार हुआ था, और वहाँ बैठकर वो कुछ देर भौंकता था और धीरे धीरे अपनी लैंग्वेज में कुछ वो बड़बड़ाता, जैसे कुत्ते करते हैं, ऊँ की उनकी जो आवाज़ होती है। और कुछ देर बैठने के बाद फिर वो वहाँ से उठकर वापस आ जाता, उस रोटी को वहीं दाब देता पंजों से। दाबने के बाद फिर वो वापस आ जाता। वापस आकर फिर वो अपनी जो उसको रोटी दी गई होती थी, 3 दिन तक उसने नहीं खाया, लेकिन चौथे दिन उसने फिर से बाकी बचा हुआ खाना खाना शुरू कर दिया। दोस्तों, यही घटना 5वें, 6ठे, 7वें दिन तक चलती रही। हमने फिर 3-4 दिन तक लगातार उसका पीछा किया और उसको देखा कि उसकी वही प्रक्रिया थी। हर रोज़ वो शमशान जाता और रोटी को वहाँ रखकर कुछ बोलता और उसके बाद रोटी वहाँ पंजों से गड्ढा करके दाब देता और वापस आकर फिर अपना खाना खाता। फिर हमने इसे भगवान के ऊपर छोड़ा कि भगवान ही जाने, परमात्मा जाने कि ये क्या लीला है, इसको वहाँ क्या दिखाई देता है, क्या इससे वहाँ कोई खाना मांगता है या ये क्यों वहाँ खाना देने जाता है। हमने वो छोड़ दिया उसका पीछा करना भी, और 13वीं हम नहीं कर पाए थे क्योंकि कुछ दिक्कत थी। हमने जो है 17वीं की थी, जो 17 दिन में श्राद्ध होता है। हमने बाबूजी का जब श्राद्ध किया तो 17वें दिन भी श्राद्ध वाले खाने में से भी जब उसको दिया गया तो बादल उस दिन भी शमशान घाट गया। लेकिन श्राद्ध से जब अगले दिन हमने उसको खाना दिया, फिर वो चुपचाप उसने वहीं बैठकर अपना खाना खा लिया। वो शमशान घाट नहीं गया था। हमने सोचा कि आखिर अब ये आज नहीं गया, शायद कल जाएगा, लेकिन श्राद्ध होने के बाद फिर बादल कभी भी शमशान घाट नहीं गया, कभी भी वो रोटी लेकर फिर शमशान घाट की तरफ नहीं गया। तो शायद
अब आत्माएं होती हैं या नहीं होती ये एक विषय है, लेकिन अगर नहीं होती हैं तो वो क्या चीज़ थी जो बादल को शमशान घाट तक खींच कर लेकर जाती थी, और शमशान घाट तक बादल फिर एक रोटी लेकर अपने में से क्यों जाता था? शायद एक जानवर हमें वो आईना दिखाना चाह रहा था कि जो हम नहीं कर रहे थे वो एक जानवर कर रहा था। हम उनके बच्चे होकर भी हम उनके लिए वो नहीं कर पा रहे थे जो एक वो जानवर कर रहा था। हम शायद वो अपने खाने से पहले आज भी वो अपने मालिक को खिलाने के लिए एक रोटी लेकर शमशान घाट तक जाता था। शायद उसे पता था कि मेरा मालिक यहाँ है। उसे नहीं पता था कि शरीर है या नहीं है, लेकिन उसके मन में वो चीज़ थी कि हाँ, मेरा मालिक आज भी यहाँ मौजूद है। 17 दिन तक उसने उनको वहाँ भोजन दिया। शायद उसके बाद हो सकता है कि पिताजी की आत्मा ने उससे मना कर दिया हो, या फिर वो वहाँ से चली गई हो और उसको फिर वहाँ ना दिखाई दिया हो, इसलिए फिर उसने वहाँ जाना छोड़ दिया था। तो कभी कभी लगता है दोस्तों कि हमसे तो कहीं ज़्यादा अच्छा हमारा बादल था हमारे पिताजी के लिए। हम इतना नहीं कर पाए जितना उसने किया। उसके बाद बादल भी बीमार रहने लगा। उसने खाना पीना बहुत कम कर दिया, और पिताजी की मृत्यु के लगभग 1 साल या 1.5 साल के बाद फिर वो इतना ज़्यादा कमज़ोर हो गया, क्योंकि बूढ़ा तो वो था। कहते हैं कि कुत्ते की उम्र 12 साल होती है, लेकिन बादल 12 से भी ज़्यादा का हो गया था। कई बार उसके नाखून बढ़ चुके थे, कई बार हमने उसके नाखून काटे, और अब उसको इधर से गोदी में उठाकर एक जगह से दूसरी जगह रखना पड़ता था। तो धीरे धीरे फिर वो इतना कमज़ोर हो गया कि एक दिन वो भी चुपचाप स्वर्गवासी हो गया। दोस्तों, मैं आपको बादल के कुछ फ़ोटो हैं मेरे पास जिसको मैंने याद के रूप में रखा है, वो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। तो आप वीडियो में देखेंगे, स्क्रीन पर लगे हैं। मेरे साथ एक फ़ोटो है और एक उसका अकेला फ़ोटो है। तो दोस्तों, प्यार की कोई उपमा नहीं है, प्यार की कोई तुलना नहीं हो सकती। बस ज़्यादा इस वीडियो को बता नहीं सकता। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और इन दोनों की ही आत्माओं को शांति मिले, ईश्वर से यही प्रार्थना है। बाबूजी का शरीर नहीं है, लेकिन हमेशा वो हमारे साथ हैं। बादल भी हमेशा हमारे साथ ही रहे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक अवर वीडियो। मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में।